एक स्थान नहीं है, अनेकों स्थान है संकेत स्थली भी कहा, जहाँ पर राधा कृष्ण और गोपियों की मिलन होती है। विशेष करके हम लोग जहाँ पर हैं ये पूर्वराग स्थान कहा गया। पूर्वराग उसके कहा जाता है मिलन के पहले नायक नायिका एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होकर जो मिलन के उत्कंठा आदि प्रकाश करते हैं उसके कहा जाता है पूर्वराग। पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र, उसमें विशेष करके रहे पूर्वराग की विशेष महिमा शास्त्र में दिखाया गया है। क्योंकि जब गोपियां जब बड़ी हो जाती है, छोटी सी बड़ी हो जाता है, नव किशोर में जब प्रवेश करती है तो स्वाभाविक रूप में देह दैहिक मन की भावना जो है थोड़ा अलग हो जाती है? इस जगत में स्वाभाविक रूप में भी हम लोग देखते हैं ये किशोर वयस आने के साथ ही साथ जिसको कहा जाता है नव किशोर व नव यौवन आने के साथ ही साथ देह दैहिक मन की भावना भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। उसी प्रकार गोपियों की मन की भावना जो है थोड़ा धीरे धीरे चेंज होने लगा, जिससे कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं गोपियां जब छोटी थी उनकी चरण की चंचलता जो है पहली हो जाती है। चरण की चंचलता माने बहुत द्रुत गति से चलते रहते हैं, किंतु थोड़ी सी बड़ी होने के नाते एक चरण की जो चंचलता जो है वो किस में आ जाता है, नयन में आ जाता है, आंखों में आ जाता है। इससे कहा जाता है हिरण की व हिरणी के भांति चंचलता आ जाती है। इसलिए गोपियों की भी कहा जाता है जी क्या बोलते हैं नयनी, क्या हिरण नयन मृग नयन मृग नयन नयन मृग माने नयन मृग माने दिया नयनी माने चंचलता है। तो गोपियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है उनकी चरण की जो चंचलता जो है किसमें आ जाती है, आंखों में आ जाती है। और जब छोटी रहती है बड़ी ज्यादा बात करती है, वाचाल होती है, ज्यादा बात करती है, किंतु बड़ी होने के साथ ही साथ उनकी बोलना कैसे होता है, काव्यिक भाषा में बोलती है। काव्यिक भाषा काव्य भाषा में बोलती है और उनकी गंभीरता आ जाती है, चलना बोलना सब कुछ अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार ये पूर्वराग अवस्था में गोपियों की लिए वर्णन हो रहा है एक नायक नायिका की भाव कैसे उत्पन्न होता है। जैसे यह इसी के कहा जाता है जिसमें अनेक प्रकार के आकर के देह और दैहिक की क्रिया आदि आरंभ हो जाता है। प्रेम की उत्पत्ति पहले कैसे होते हैं, कैसे नयन से होते हैं। जैसे पहले नयन नयन भंग भेल, आंखों की पलक पड़ने के साथ ही साथ प्रिया प्रियतम अर्थात नायक नायिका की एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, अनुराग हो जाता है, जिसे कहा जाता है अनुरक्त है। मुखम प्रसन्न गदगद जो वाणी कथानुरागो भ्रष्टे दृष्टन संभ्रमं च। कथानुरागो अपने प्रियजन की बात करने में अत्यंत जो अनुरक्त होती, किंतु वो छुपा छुपा करके रखती है। और कैसे बोलती है ना, इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप में ये बोलते रहते हैं। पूर्वराग की दशा में अनेक प्रकार की लक्षण आदि हमारे आचार्योपादों ने बताया है। तो
संक्षेप में यही बता रहे हैं। ये प्रेम प्रीति होने के नाते उनकी चलना बोलना सब कुछ विलक्षण दूसरी तरफ हो जाता है। तो गोपियां अभी कैसे हुई न, अपने मित्रों के द्वारा यानी माता पिता आदि के द्वारा रुक जाती है। किस कृष्ण के साथ मिल नहीं सकते, किंतु गोपियों गोविंद के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम होने के नाते गोविंद की विरह जो है वो सहन कर नहीं पाते, इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए बड़ी उत्कंठा भी प्रकाश करती है। क्योंकि देखो, हम जो क्लैप्स देते हैं, हाथ क्या बोलते हैं, ताली बजाते हैं, एक हाथ में नहीं होता है, दोनों हाथ चाहिए। तात्पर्य क्या है, प्रेम दोनों तरफ ही आता है। जिस प्रकार गोपियां कृष्ण के प्रेम प्रति करती है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के प्रति प्रेम प्रति करते रहा। अभी गोपियां परम उत्कंठित होती है कृष्ण के साथ मिलने के लिए। तो कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए अनेक प्रकार जो है संकेत आदि देते हैं। संकेत माने हिंट्स, सिग्नल देते हैं। जैसे कहा जाता है, जैसे बार बार मस्तक पर हाथ लगाने पर गोपियां समझ जाती है आज कृष्ण केशव कुंज में मिले। कभी कभी कृष्ण एक हरी पत्ते के लो करके घुमाते रहते, उसके देख करके गोपियां समझ जाती है आज कृष्ण हरित कुंज में मिले। ये समझते जो है इसे कहते हैं संकेत कहा जाता है। अष्टकालीन लीला में भी ये संकेत के बारे में भी वर्णन किया गया है, जहाँ पर हम लोग आए हैं। इसमें विशेष करके मिलन के लिए, अर्थात राधा कृष्ण साथ मिलन के लिए ये वृंदादेवी जो है सब व्यवस्था आदि करते रहते हैं। जिसे वृंदादेवी के 3 फंक्शन कहा गया तत्व सिद्धांत, एक वृंदादेवी, योगमाया और पूर्णमासी, ये तीनों की शास्त्र में कहा गया है। वृंदादेवी जो है इसकी भूमिका अधिक माना जाता है। ये राधा कृष्ण दोनों की मिलन कैसे हो, विशेष करके राधा कृष्ण की जितने प्रकार की मिलन की कथा कहेगी, ये वृंदादेवी की भूमिका है। वृंदादेवी की जो रोल जो है अधिक रूप में दिखाया गया। जैसे निशांत लीला में ये वृंदादेवी की विशेष भूमिका दिखाई। जैसे निभृत और निकुंज सदन में जब राधा कृष्ण विजड़ित होकर के शयन आदि करते हैं, और उस समय वृंदादेवी दोनों के उठाने के लिए पहले पक्षी आदि के जो मुर्गा को पहले संकेत देते हैं, वो मुर्गा क्या करते, कौर करते, तथापि राधा गोविंद की जो है नींद नहीं टूटते हैं। फिर छोटे छोटे पक्षियों की भी उन्होंने संकेत देती है। तो छोटे छोटे पक्षियां क्या करती हैं, अपने पंखा आदि के द्वारा फड़फड़ाते रहते हैं, किंतु राधा कृष्ण की नींद टूटती है। तो अंत में एक कखटी आकर के, एक बंदरी, बूढ़ी बंदरी जो है वो आकर के उस स्थान पर आकर के खख 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 शब्द करते हैं, किंतु तथापि राधा कृष्ण की जो है नींद नहीं टूटी। फिर अंत में देखा क्या, ये पूर्व दिशा जो है उजला होती जा रही है, और इसके देख करके वृंदा देवी अत्यंत सतर्क हो जाती है। क्यों, चित जगत में सभी की अलग अलग कर्तव्य रोल रहता है। ये नहीं है जे हमारे काज वो करे, हम उसके काज मैं करूं, मेरे पड़े रहे कोई करे न करे, ऐसे सब अपने अपने निर्दिष्ट सेवा आदि करते रहे। इसलिए कहते हैं, देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त होय कुंज नाना रोग कराई, सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि, सखीगण व्यस्त हो।
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बांग्ला कीर्तन में, ये निशांत लीला की बांग्ला कीर्तन में वर्णन कर रहे हैं। ये भजन रस ग्रंथ में निशांत लीला जैन प्रथम जाम जाम में अंतिम जो है ये श्लोक भी वर्णन किया। देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त होय कुंजे नाना रव कराइल सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि सखीगण व्यस्त होइया। तो वृंदा देवी क्या करती है, इनकी काम है ये राधा कृष्ण की निध से जगाना, उठाना है। तो उस समय क्या करती है ये अंत में वृंदा देवी क्या करती है, वो सुबह और क्या बोले दोनों दोनों जो सारी पक्षी है सुख सारी दोनों नाम है इसमें, राधा जी के एक पक्षी और ये कृष्ण के पक्षी, ये पुरुष स्त्री और पुरुष जो है सुभाष क्या भाषिनी, वो दोनों क्या करती है, अत्यंत सुंदर जो है संस्कृत भाषा में वो कीर्तन करती है, जिसके कहा जाता है ये पूर्व दिशा में सूर्य की रोशनी जो है आने वाला है, इसे कहा जाता है, ये संस्कृत शब्द में कहा जाता है जटिल जटिल। The first rays of the sun, that Sanskrit word that is called Jyotir. But Srimati Radhika, in her deep sleep, just she is thinking Jyotil means Jyotila is come. So Srimati Radhika, she afraid and wakes up. Then Krishna जग जाते हैं, फिर मंजरियां जो है वो सुंदर रंध्र से माने छेद से देखते रहती है। जब राधा कृष्ण जग जाती है, पहले उस शयन कक्ष में मंजरियां प्रवेश करती है और मंजरियां जो प्रवेश करके फिर राधा कृष्ण के वस्त्र आदि जो है वो यथायथ रूप में रख देते हैं, क्योंकि शयन के समय वस्त्र आदि जो है उथल पुथल हो जाती है। तो उस समय ये मंजरियां क्या करती है, पहले प्रवेश करती है, ललिता विशाखा इसके बाद में प्रवेश करती है। फिर मंजरी आदि करके प्रवेश करके विषय रूप मंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी, ऐसे जो मंजरियां आदि वहां पर प्रवेश करती है और प्रवेश करके सुंदर रूप में राधा कृष्ण की वस्त्र आदि अलंकार आदि यथायथ रूप में सुसज्जित कर देते हैं। समझ में है। इसके पश्चात अष्ट सखियां विशेष करके ललिता आदि समस्त सखियां प्रवेश करती हैं और प्रवेश आदि करके फिर राधा कृष्ण के दोनों के रत्न सिंहासन पर बैठाती है और बैठा करके वहीं पर मंगल आरती करते हैं, जैसे हम जो मंगल आरती करते हैं, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करण ललित आदि सखी, ये समस्त आदि करते हैं। अभी हम जो निशांत लीला के कार्य हैं, ये निशांत लीला में ये विशेष भूमिका वृंदा देवी की है। और दूसरी जो हम जो कर रहे हैं ये संकेत, तो संकेत जो है ये संकेत करने की तात्पर्य जो है, दो प्रकार संकेत हिंट्स दिया जाता है। जैसे गायों की बुलाने के लिए कृष्ण दिवा भाग में दिन में यहाँ पर गोचारण आदि करते थे। अभी जो देख रहे हैं ये समझते क्या था, एक स्थान नहीं है, अनेक स्थान है संकेत स्थली भी कहा, जहाँ पर राधा कृष्ण और गोपियों की मिलन होती है। विशेष करके हम लोग जहाँ पर हैं ये पूर्वराग स्थान कहा गया। पूर्वराग उसके कहा जाता है मिलन के पहले नायक नायिका एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होकर जो मिलन के उत्कंठा आदि प्रकाश करते हैं, उसके कहा जाता है पूर्वराग। पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र, उसमें विशेष करके रहे पूर्वराग की विशेष महिमा शास्त्र में दिखाया गया, क्योंकि
जब गोपियां जब बड़ी हो जाती है, छोटी सी बड़ी हो जाता है, नव किशोर में जब प्रवेश करती है, तब स्वाभाविक रूप में देह दैहिक मन की भावना जो है थोड़ा अलग हो जाती है? इस जगत में स्वाभाविक रूप में भी हम लोग देखते हैं, ये किशोर वयस आने के साथ ही साथ, जिसको कहा जाता है नव किशोर व नव यौवन आने के साथ ही साथ देह दैहिक मन की भावना भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। उसी प्रकार गोपियों की मन की भावना जो है थोड़ा धीरे धीरे चेंज होने लगा, जिससे कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं। गोपियां जब छोटी थी, उनकी चरण की चंचलता जो है पहली हो जाती है। चरण की चंचलता माने बहुत द्रुत गति से चलते रहते हैं, किंतु थोड़ी सी बड़ी होने के नाते एक चरण की जो चंचलता जो है वो किस में आ जाता है, नयन में आ जाता है, आंखों में आ जाता है। इससे कहा जाता है हिरण की व हिरणी के भांति चंचलता आ जाती है। इसलिए गोपियों की भी कहा जाता है जी, क्या बोलते हैं, नयनी, क्या है हिरण नयन, मृग नयन, मृग नयन, नयन मृग माने नयन, मृग माने दिया, नयनी माने चंचलता है। तो गोपियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उनकी चरण की जो चंचलता जो है किसमें आ जाती है, आंखों में आ जाती है। और जब छोटी रहती है, बड़ी ज्यादा बात करती है, वाचाल होती है, ज्यादा बात करती है, किंतु बड़ी होने के साथ ही साथ उनकी बोलना कैसे होता है, काव्यिक भाषा में बोलती है, काव्यिक भाषा, काव्य भाषा में बोलती है। और उनकी गंभीरता आ जाती है, चलना बोलना सब कुछ अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार ये पूर्वराग अवस्था में गोपियों की लिए वर्णन हो रहा है, एक नायक नायिका की भाव कैसे उत्पन्न होता है। जैसे यह इसी के कहा जाता है जिसमें अनेक प्रकार के आकर के देह और दैहिक की क्रिया आदि आरंभ हो जाता है। प्रेम की उत्पत्ति पहली कैसे होते हैं, कैसे नयन से होते हैं। जैसे पहले नयन नयन भंग भेल, आंखों की पलक पड़ने के साथ ही साथ प्रिया प्रियतम अथवा नायक नायिका की एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, अनुराग हो जाता है, जिसे कहा जाता है अनुरक्त है। मुखम प्रसन्न गदगद जो वाणी कथानुरागो भ्रष्टे दृष्टन संभ्रमं च, कथानुरागो अपने प्रियजन की बात करने में अत्यंत जो अनुरक्त होते, किंतु वो छुपा छुपा करके रखती है। और कैसे बोलती है ना, इनडायरेक्ट रूप है, परोक्ष रूप में ये बोलते रहते हैं। पूर्व राग की दशा में अनेक प्रकार की लक्षण आदि हमारे आचार्य पादों ने बताया है। तो संक्षेप में यही बता रहे हैं, ये प्रेम प्रीति होने के नाते उनकी चलना बोलना सब कुछ विलक्षण दूसरी तरफ हो जाता है। तो गोपियां अभी कैसे हुई ना, अपने मित्रों के द्वारा यानी माता पिता आदि के द्वारा रुक जाती है। किस कृष्ण के साथ मिल नहीं सकते, किंतु गोपियों गोविंद के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम होने के नाते गोविंद की विरह जो है वो सहन कर नहीं पाते। इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ
मिलने के लिए बड़ी उत्कंठा भी प्रकाश करती है। क्योंकि देखो, हम जो क्लैप्स देते हैं, हाथ क्या बोलते हैं, ताली बजाते हैं, एक हाथ में नहीं होता है, दोनों हाथ चाहिए। तात्पर्य क्या है, प्रेम दोनों तरफ ही आता है। जिस प्रकार गोपियां कृष्ण के प्रेम प्रति करती है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के प्रति प्रेम प्रति करते रहा है। अभी गोपियां परम उत्कंठित होती है कृष्ण के साथ मिलने के लिए। तो कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए अनेक प्रकार जो है संकेत आदि देते हैं। संकेत माने हिंट्स, सिग्नल देते हैं। जैसे कहा जाता है, जैसे बार बार मस्तक पर हाथ लगाने पर गोपियां समझ जाती है आज कृष्ण केशव कुंज में मिले। कभी कभी कृष्ण एक हरी पत्ते के लो करके घुमाते रहते, उसके देख करके गोपियां समझ जाती है आज कृष्ण हरित कुंज में मिले। ये समझते जो है इसे कहते हैं संकेत कहा जाता है। अष्टकालीन लीला में भी ये संकेत के बारे में भी वर्णन किया गया है, जहाँ पर हम लोग आए हैं। इसमें विशेष करके मिलन के लिए, अर्थात राधा कृष्ण साथ मिलन के लिए ये वृंदादेवी जो है सब व्यवस्था आदि करते रहते हैं। जिसे वृंदादेवी के 3 फंक्शन कहा गया तत्व सिद्धांत। एक वृंदादेवी, योगमाया और पूर्णमासी, ये तीनों की शास्त्र में कहा गया है। वृंदादेवी जो है इसकी भूमिका अधिक माना जाता है। ये राधा कृष्ण दोनों की मिलन कैसे हो, विशेष करके राधा कृष्ण की जितने प्रकार की मिलन की कथा कहेगी, ये वृंदादेवी की भूमिका है। वृंदादेवी की जो रोल जो है अधिक रूप में दिखाया गया। जैसे निशांत लीला में ये वृंदादेवी की विशेष भूमिका दिखाई। जैसे निभृत और निकुंज सदन में जब राधा कृष्ण विजड़ित होकर के शयन आदि करते हैं, और उस समय वृंदादेवी दोनों के उठाने के लिए पहले पक्षी आदि के जो मुर्गा को पहले संकेत देते हैं, वो मुर्गा क्या करते, कौकोर कौ करते, तथापि राधा गोविंद की जो है नींद नहीं टूटते हैं। फिर छोटे छोटे पक्षियों की भी उन्होंने संकेत देती है। तो छोटे छोटे पक्षियां क्या करती हैं, अपने पंखा आदि के द्वारा फड़फड़ाते रहते हैं, किंतु राधा कृष्ण की नींद टूटती नहीं। तो अंत में एक कखटी आकर के, एक बंदरी, बूढ़ी बंदरी जो है वो आकर के उस स्थान पर आकर के खक्का खक्का शब्द करते हैं, किंतु तथापि राधा कृष्ण की जो है नींद नहीं टूटी। फिर अंत में देखा क्या, ये पूर्व दिशा जो है उजला होती जा रही है, और इसके देख करके वृंदा देवी अत्यंत सतर्क हो जाती है। क्यों, चित जगत में सभी की अलग अलग कर्तव्य रोल रहता है। ये नहीं है जे हमारे काज वो करे, हम उसके काज मैं करूं, मेरे पड़े रहे कोई करे न करे, ऐसे सब अपने अपने निर्दिष्ट सेवा आदि करते रहे। इसलिए कहते हैं, देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त होय कुंज नाना रोग कराई, सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि, सखीगण व्यस्त हो। अभी अगर कृष्ण के वंश राधा जी के पास है, और राधा जी की मुद्रिका किसके पास है, कृष्ण के पास है। अभी दोनों को तो लेना ही है। तो उस समय क्या करने लगे, मधुमंगल करने लगे, देखो तुम्हारे वंशी को मैं दिला देता हूँ। कैसे, तुमके एक, तो कृष्ण के एक सामलिक गोपी के रूप सजा दिया। और जब राधा आदि गोपियां जब चलने लगी, उनके सामने जाकर लोटपोट खाने लगी, कहने लगे देखो मैं दूर गांव से आई हूँ कृष्ण दर्शन के लिए, तुम लोग तो गोपियां जरूर, मैंने सुना तुम्हारे साथ साथ ही गोपियां एक कृष्ण रहते हैं,
एक बार कृष्ण के दर्शन बिना मैं तो मर जाऊंगी। कौन बोल रही है? वो श्यामली गोपी जो है, अर्थात कृष्ण जो श्यामली गोपी धारण, ऐसे लूट लूट पोट खाने उनके, कृष्ण के इस प्रकार लूट पोट खाना देख करके ललिता देवी कहने लगी, राधे आप एक बार कृष्ण के रूप धारण करो, है बंसी दिखा करके करो, है इसको देख ले। तो देखो ललिता जी कहने पर राधा जी हाथ में बंसी लेकर के ऐसे खड़ी हो गई है, और कृष्ण लोटपोट खाते 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 जल्दी जल्दी किसके पास आ गए? राधा जी के पास आकर के उनकी बंसी को जो है झपट लिया। झपट करके बोले, मैं श्यामली गोपी नहीं हूँ, मैं कृष्ण है। तब ललिता आदि सखिया ने की कृष्ण को पकड़ करके उनके हाथ से मुद्रिका जो है, माने ये जो है अंगूठी के निकाल करके हे राधा जी के दे, हे राधा कृष्ण दोनों रत्न सिंहासन पर बैठती है, तब वहां पर उनकी आरती होती है, जय जय राधा कृष्ण झुका। ये समस्त अनेकों लीलाएं जो है इस स्थान में होती है। क्या रात्रि कालीन लीला कहे अथवा दिवा भाग की लीलाएं जो है अनेक प्रकार की है। लेकिन दिन में 4 प्रहर होता है और रात में 4 प्रहर होता है। कितने प्रहर होता है? अष्ट प्रहर लीला होती है। अष्टजा में अष्ट प्रहर आदि लीला आदि होती रहती है। तो विशेष करके मध्यान्ह कालीन लीला जो है वो ज्यादा बड़ी होती है, वो राधा कुंड में होती है। और बाकी जो लीलाएं जो है विभिन्न स्थान ब्रज में विभिन्न स्थान पर हो जाती है। इसी लीलाओं के यह दर्शन करने के लिए शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी आ जाते हैं। इसलिए आप ब्रज में जहां पर जाओगे शिव जी प्रकट हो जाते हैं। कहीं गोपेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होते हैं, किसी किसी रूप में वो आ जाते हैं। आशीश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव के रूप में, संकेतेश्वर महादेव के रूप में है। महादेव जो है कृष्ण कृष्ण के जो है अत्यंत प्रिय कहा गया, परम भक्त का है। किंतु गोपी भाव बिना तो दर्शन नहीं होते, किंतु तथापि जो है धाम धाम रक्षक के रूप में, धाम रक्षक देते क्षेत्रपाल के रूप में, पर्यटक रूप में वो विराजमान हो जाते हैं। भगवान ने उसके कहा ये जहां जहां पर मेरा लीलास्थली है उस लीलास्थली में आप क्षेत्रपाल के रूप में, माने उस स्थान को रक्षा करने के लिए विराजमान। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में, काम्बवन में कामेश्वर महादेव के रूप में है, मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में भूतेश्वर, गोकर्णेश्वर, पिपलेश्वर और ये समस्त महादेव के रूप में विराजमान है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग जहाँ पर भी बैठे हुए हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके बाद जो हम आगे जो जाएंगे जिस स्थान को कहा जाता है प्रेम सरोवर जो है वो अति गुड़ स्थान है, गुज्जतम स्थान का है। ब्रज में जितने स्थान है ये प्रेम सरोवर की महिमा जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यही प्रेम सरोवर की कथा ऐसे है, गुरुदेव कहते थे कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने की यहीं से सूत्रपात हुई। क्या बोला? ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा क्यों चले गए? बोले यही प्रेम सरोवर की कथा जो है बाजू लीलादि है, इसलिए कृष्ण अनुभव करके तो वृंदावन से कृष्ण मथुरा चले गए। क्यों? ये प्रेम सरोवर की कथा आप लोग भी श्रवण किया। ये एक समय राधा कृष्ण दोनों ही जो है मिल रहे थे, और इतने समय एक मधुमक्खी जो है भ्रमर जो है आकर के राधा जी के मुख कमल कमल के मुख के जो है कमल समझ करके बार बार वहीं पर बैठने के लिए प्रयास कर। राधा जी अपने हाथों के द्वारा व कपड़े के चुंदरियों के द्वारा उसको भगाने के लिए प्रयास कर। जिसके कृष्ण कृष्ण देखा कि राधा जी की मुख दर्शन में उनके भी बाधाएं आ रहे हैं। राधा जी क्या, कृष्ण क्या करती है? राधा जी की मुख कमल के दर्शन करते,
है। और कृष्ण क्या करते हैं, नहीं, राधा जी कृष्ण के मुख कमल दर्शन करते हैं और कृष्ण राधा जी की मुख कमल का दर्शन करते हैं। और कितने सुंदर जगह के वो उसको है ना, राधा चंद्र है, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जसोदा दुलाल जय जय देव हरे, है? श्रीमुख चंद्र चकोर, राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव, है। तो उसी प्रकार जो है कृष्ण राधा जी की मुख चंद्रमा को दर्शन करने के लिए जैसे उत्कंठित होते रहे, उसी प्रकार राधा जी भी कृष्ण के मुख चंद्रमा को देखने के लिए तरसते रहती है। किंतु अभी वो भ्रमर जो है बार बार राधा जी की मुख चंद्रमा के ऊपर व मुख कमल के ऊपर बैठने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राधा जी भाई भी तो होकर के है अपने चुंदरियों के द्वारा उसको भगा दे। इसको देख करके कृष्ण ने क्या कि मधुमंगल के इंगित कर दिया। तो मधुमंगल ने क्या कि एक लाठी लेके, छोटा लाठी लेकर के वो भ्रमर के जो है भगाने लगे और भ्रमर भन 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 करते आगे दौड़ गए और मधुमंगल भी उसके पीछे पीछे दौड़ कर चले। थोड़ी बाद में मधुमंगल लौट करके आकर के बोले ये मधुसूदन चला गया है और कभी नहीं आएगा, वापिस नहीं आएगा। इस कथा सुन करके राधा जी हाँ कृष्ण करके कृष्ण के गोद में ही मानो मूर्छित होकर के पड़ गई, मूर्छित हो गई है। कृष्ण देखा तो आश्चर्य है। कृष्ण विचार करने लगे है क्या हुआ। कृष्ण बार बार राधा जी के आंखों में और मुख में जल देने लगे, तब तक राधा जी की आंख नहीं खोली है। तो कुछ समय के बाद राधा जी रोने लगी है। तात्पर्य क्या है, ये मधुमंगल ने कहा, क्या कहा, मधुसूदन चला गया और वापिस नहीं आया। देखो स्वयं कृष्ण के गोद में राधा जी बैठी हुई विराजमान है। एकत्र रहते हुए पर भी राधा जी क्या सोच रही है, मधुसूदन शब्द की अनेक अर्थ होता है। मधुसूदन भमरा होता है, जो मधुमंगल जो कह रहे हैं भमरा चला गया वो वापिस नहीं आया, ये तो उनके ठीक है। और इसलिए कहते हैं मधुसूदन, मधुसूदन कहा जाता है कृष्ण के एक नाम है मधुसूदन, मधुसूदयति, मधु जो है इस संसार रूपी मधु के जो है नष्ट करा करके प्रेम मधु के जो आस्वादन कराते हैं, इसलिए कृष्ण के एक नाम भी कहा जाए मधुसूदन का। और मधुसूदन भी कहा जाता है मधु नामक दैत्य के जिन्होंने वध किया, इसलिए कृष्ण के एक नाम भी मधुसूदन है। ऐसे ये राधा जी की प्रेम मधु के जो सदा सर्वदा आस्वादन कराते आस्वादन करते, ऐसे मधुसूदन चले गए और वापिस नहीं। कृष्ण राधा जी ये सोच रही है कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए और वापिस नहीं आए। देखो गोद में सोते हुए पर भी है, मिलन में इसे कहा जाता है विरह कहा जाता है। विरह में मिलन और मिलन में विरह है। तो कृष्ण यही विचार कर रहे हैं कि मेरे प्रति इतने प्रेम है। कभी कभी राधा जी कृष्ण विरह में इतने तड़पते रहते, विरह में चिंतन करते करते ऐसे हो जाते हैं जो कृष्ण हमारे पास है। जैसे एक बार राधा जी इसी सरोवर के क्या बोले कुंड के तट पर बैठी हुई थी, अकेली थी है। और कृष्ण के चिंतन करते 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 उनके आंखों से आंसू है, रो पड़ी है। और कृष्ण चिंतन करते 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 ऐसे लग रहे हैं जी मैं ही कृष्ण हूँ है। राधा जी मुझे छोड़ करके चले है, ये भावना होती है, ये विरह स्थिति आ गई। तो राधा जी क्या करे, अपने उंगली के द्वारा अपने आंखों के बंद करके है करे तुम कौन हो, मैं राधा हूँ है।
फिर राधा जी स्वयं हंसने लगी, अपने आप के बोलने लगे है। तो इतने समय देखा तो राधा कृष्ण तो है ही नहीं। फिर राधा जी कृष्ण कृष्ण कह करके मूर्छित है। कभी कभी मिलन में विरह अनुभूति होती है, और कभी विरह में मिलन की अनुभूति है, जिससे कृष्ण स्वयं राधा जी की ये बात सुनाया। कब? कुरुक्षेत्र मिलन में जो हुई, तब उन्होंने शायद देखो, हे राधे, है आप जो हमारे ऊपर जो दोष लगा रहे हैं, आप लोग के छोड़ करके मैं चला गया, वृंदावन से मथुरा चले, वास्तव में वृंदावन से मथुरा नहीं है। मैं वृंदावनम परित्यजं पादम एकं न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ करके एक चरण कहीं नहीं जाता, मैं वृंदावन में ही रहता है। वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही रहता है। तत्व विचार में वृंदावन के कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन में है। उसी प्रकार जहाँ राधा जी की जो विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका सदा सर्वदा वर्णन समझकर कृष्ण के साथ ही रहते हैं, कहीं मूर्त कहीं अमूर्त के रूप में मैनिफेस्ट, कहीं अनमैनिफेस्ट है। किंतु राधा जी के जो है वो विश्वानंदिनी श्रीमती राधा के दो प्रकाश कहा जाता है, एक संयोगिनी राधा और एक योगिनी राधा। ये वियोगिनी राधा जो है एक उद्धव क्यारी में है, वह पर जो दिव्य उन्माद दशादि व्यक्त आदि है, जिसको उद्धव देख करके आश्चर्य हो। ये प्रेम की ऐसी स्थितियां होती है जब चित्त जल्प आदि 10 प्रकार के भाव वर्णन के जल्प जल्प सुजल्प अभिजल्प है, ये समस्त जो है वर्णन किया गया है। चित्र जल्प आदि के ये समस्त वर्णन है, उद्घूर्णा चित्र जल्प आदि ये सब दिखाए। और संयोगिनी राधा कुरुक्षेत्र में जाकर के कृष्ण के साथ मिले है, ये समस्त कथा चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया। उस समय कृष्ण राधा आदि गोपियों की सांत्वना देते हुए अनेकों बात बताया है। तो ये कहने की ये तात्पर्य, संयोगिनी जो क्या बोले विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका नित्य ही वृंदावन में विराजमान, उसी प्रकार कृष्ण नित्य ही रूप में वृंदावन में ही विराजमान। वृंदावन इसलिए कहते वृंदावन परित्यज्यम पादमेकं न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता है। ये समस्त विचार देखें। किंतु यहाँ पर प्रेम सरोवर की जो कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण ये विचार करने लगे है, ये मैं ब्रज में रहने पर भी कृष्ण श्रीमती राधिका मेरे विरह में कितने तड़पते रहते हैं। आज यदि मैं वृंदावन से मथुरा चले जाऊं तो राधा जी मेरे विरह में वो मिलन की रस अनुभूति करे है। मिलन की रस अनुभूति, विरह में क्या होती है? मिलन की रस अनुभूति। मिलन में रस अनुभूति हो अथवा नहीं हो कहीं संशय रहता है, किंतु विरह में क्या है? मिलन की अनुभूति है। इसे कहते हैं विरह, बी माने विशेष, रह माने मिलन। विरह शब्द की जो संस्कृत शब्द में जो विरह कहा गया, बी माने विशेष, रह माने मिलन, विशेष मिलन होता है, उसमें अधिक चिंतन अधिक होती जाता है। शरीर से अपेक्षा मन आदि के द्वारा अधिक रूप में मिलन की प्रधानता है। शरीर के द्वारा जो मिलन आदि होती है वो कभी कभी वो मिलन सामयिक रूप में हो, सामयिक माने टेम्पररी है। किंतु विरह में जो मिलन जो है, विरह में जो चिंतन जो है अनेक समय तक हो सकता है, और उस समय अनेक प्रकार की मिलन की स्मृतियां आ जाती है, ये सावी रूप में दिखाई जाती। इसलिए आचार्य पाद श्री रूप गोस्वामी पाद उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में और उसी उज्जवल निर्मणि ग्रंथ के टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी वर्णन करते हैं। ये विरह जो है मिलन की मानो सिर पर नृत्य करते हैं, क्योंकि विरह ऐसे वस्तु होता है उसमें दोनों की क्या है, प्रिया प्रियाजू की दोनों की तन मन
कि एकात्म कर देते हैं, उसमें विभावित हो जाते हैं। ना सो रमन ना हम रमनी दूह पेशल ओके ले जाए। ना सो रमन ना हम रमन, मैं एंजॉयर की एंजॉय हूँ, ये भावना नहीं रहा। ऐसे कहते हैं ना सो रमन ना सो रमन दूह पेशल एक ले जानी, मैंने दोनों की मन बुद्धि चित्त वृत्ति जो कुछ भी है मानो पीस करके एक हो जाए है, उसके अलग नहीं है। इसलिए राधा कृष्ण से अलग नहीं है और कृष्ण राधा से अलग नहीं। इसलिए कहता है राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्था धरे दुई, राधा कृष्ण तत्व विचार एक ही कर है, किंतु लीला रस आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप कर है ऐसे। क्योंकि ये प्रेम की ऐसे सुंदर जो गुणावत्त जो होता है वर्लपुल होता है, उस समय एक दूसरे के विचार नहीं कर पाते। ये रास ना सो रमन ना हम रमनी दोनों पेश एक अलग जानी है, दोनों की मिल करके एक ही जैसे दिखाई है। हम रमन है कि रमनी है, माने आई एम एंजॉयर और एंजॉई, ये भाव नहीं रहा है। इतने सुंदर ये भाव है। तथापि शास्त्र विचार में राधा रानी आश्रय तत्व होते, कृष्ण विषय तत्व होते, किंतु जहां पर प्रेम की घूर्णावत्त हो जाता है, घूर्णावत्त उस समय राधा कृष्ण दोनों ही क्या होता है, विषय तत्व होते हैं, और मंजरियां क्या होती है, आश्रय तत्व। आश्रय तत्व के काम काज क्या है, विषय तत्व की सेवा आदि करना। इसलिए जुगल सरकार की सेवा कौन करते हैं, ये मंजरियां आदि करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। कितने सुंदर बात है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ये भावना दिखा, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल है। केवल अकेला अकेला कृष्ण की उपासना करना नहीं है, और केवल अकेले राधा ही की उपासना, किसके सेवा करना है, जुगल सेवा, जुगल के सेवा। इसे कहता है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल के सेवा, जीवन मरण मोर है। ये जो हम लोग जो संकेत पाठ में आए हैं, इसी लीला को स्मरण करने के लिए, राधा कृष्ण की मिलन हो, क्योंकि मिलन बिना रस माधुरी की पुष्टि नहीं हो रहा। इसलिए कहते हैं न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मौसम, विरह बिना मिलन रस की पुष्टि करना। इसलिए विरह ही क्या करते हैं, मिलन के पुष्टि कर बढ़ाते रहे। आज यही जो है हमारे रूप गोस्वामी पाद दिखाते हैं। एक स्वरूप में रूप गोस्वामी के रूप में हमारे पास है, और दूसरी स्वरूप में रूपांजलि के रूप में गुरु वृंदावन धाम में विराजमान है, जहाँ पर राधा गोविंद की निवृत्त निकुंज सेवा में नियुक्त है। मैंने कहा था ये रूप गोस्वामी पाद कैसे सुंदर श्लोक आदि लिखते रहते हैं, जैसे जैसे अनुभव होते हैं, उस अनुभव के अनुसार कभी विरह आत्मक श्लोक और कभी मिलन आत्मक श्लोक रचना करते हैं। जब विरहात्मक श्लोक जब रचना करते थे कौन, रूप गोस्वामी पाद है, 100 पत्ते आदि क्या हो जाए, बिल्कुल सूख जाता है, जर्जर के नीचे गिर, कवित्व के इतने प्रभाव है। अब जब मिलनात्मक श्लोक आदि रचना करते हैं हास्य को, तब वो समस्त पत्ता आदि क्या हो जाता है, बिल्कुल हरी भरी होकर के लता में लग, और देखो लता ऊपर में आ गई, कैसे सुंदर झिलमिल झिलमिल आदि का तात्पर्य है। रूप गोस्वामी पाद के कवित्व कैसे है, ये साक्षात दिव्य का है, हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए कहते हैं रूपानुगत भजन अनुंग मंजरी आदि, ये संसार राधा जी की अत्यंत प्रिय जन है।
इसलिए प्रियजन की अनुगत्य में सेवा करने पर अति जल्दी जल्दी ही अभिष्ट वस्तु प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सब ब्रजमंडल जो है ये संकेत स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। और विशेष करके हम लोग कहाँ पर गए थे, टेर कदम में गए थे, कथा एक बोल क्योंकि वहीं पर जावट और नंदगांव बीच में जो है टेर कदम के स्थान। राधा जी प्रातः काल में उठ करके क्या करती है, स्नान आदि करके सुंदर सूक्ष्म और पवित्र वस्त्र आदि पहन करके और कृष्ण के लिए रसी बनाने के लिए नंदालय में आ जाते हैं। निकट में हम लोग जो जिस कुंड में हम लोग आचमन लिया था उसके कहा जाता है पावन पावन सरोवर जो है। देखो विशाखा विशाखा देवी के पिताजी वो सरोवर के जो खनन किया था फिर उसी पावन सरोवर के घाट पर जो है विश्वानु महाराज राधा जी के लिए एक सुंदर महल भी बना दिया है, विशाल महल बना दिया है। अभी तो वो महल दर्शन किया कि नहीं है, बहुत सुंदर जो है, क्योंकि राधा जी नित्य प्रत्यह कुंदलता के साथ जावट से आकर के वहीं पर हाथ पैर आदि तो क्या बोले शुद्धता आदि करके स्वच्छ करके क्रिया आदि करके फिर नंदालय में कृष्ण के लिए रसोई बनाते है। इसलिए कहते हैं ना रसोई गृह और ठाकुर जी के गृह एक माना जाता है। रसोई गृह में जैसे जैसे प्रवेश अत्यंत पवित्र सूक्ष्म वस्त्र आदि लेकर के रसोई घर में प्रवेश। राधा जी नित्य प्रत्यह जावट से आकर के वही जो है पावन सर पर जो है कभी कभी स्नान आदि करके अथवा हाथ पैर आदि धो करके फिर नंदालय में जाते रसिक में जाते है। इसलिए वहीं पर विश्वानु महाराज ने सुंदर एक महल भी बना दिया और जिस सरोवर देखा उसके पावन सरोवर के पावन माने पवित्र है। विशाखा देवी के पिताजी पावन गोप वो सरोवर बनाया था जहाँ पर कृष्ण गोचारण आदि करते सखाओं के साथ उस स्थान पर भी स्नान आदि करते थे। गायों की जो है जलपान कराते थे। रीति रीरी नीरे नीरे ऐसे गुप्त ऐसे शब्द आदि के द्वारा गायों के जो है लेकर जाते। ये समस्त पवित्र जो है ब्रज ऐसे सुंदर स्थान है जहाँ पर जाओगे अपने आप लीला स्फूर्ति हो जाए। इसे कहते हैं ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ तो प्राण। ब्रज ऐसे एक रसभूमि है बोले ब्रज की धूलिकणा को स्पर्श करने के साथ ही साथ तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगी। यदि तुम्हारे हृदय में केवल अपराध नहीं, अद्वैत विधि पति के रूपास्ता सानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि सटिनो वयं हटेन दासिकता गोपवधु बिटेन। कोई अद्वैतवादी कोई कहते विलमंगल ठाकुर रचित श्लोक कहा जाता है। जैसे भी हो कहते अद्वैत विधि पति को ही रूपास्ता कहते मैं अद्वैत मार्ग में जानी ब्रह्म में लीन होने के लिए मैं तपस्या मंत्र जप आदि कर रहा था। किंतु सर्व तीर्थ भ्रमण करते करते जब वृंदावन में जाओ आ गया बड़े वृंदावन की धूलिकणा शरीर पर लगने के साथ ही साथ मेरा ब्रह्म लीन होने की जो इच्छा जो वो अपने आप चला गया। अद्वैत विधि पति के रूपासा सानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि सठेन वयं हटेन। कोई एक सठ पुरुष जो है, सठ कौन है, कृष्ण है, वो मुझे पकड़ केनापि सठेन वयं हटेन, मैं हट किया ये नहीं है, मुझे तो ब्रह्म में लीन होना है। किंतु वही सठ पुरुष ने क्या की है गोपी दासिकता गोपवधु बेटे, उन्होंने मुझे क्या की गोपवधु, गोपवधु माने श्रीमती राधिका, राधिका की परिचारिका के रूप में मुझे नियुक्त कर दिया है, सेवा में लगा। बोले ब्रज की धूली क्या ऐसी महिमा है। वास्तव ये धूल साधारण नहीं, ये धूली नय, धूली नय क्या है गोपी गणेर पद रजरेन। बोले साधारण धूल नहीं,
गोपियों की चरण कमल की ये धुन, इसमें गोपियों की भांति शक्ति उसमें है। श्रद्धा के साथ ये धुल के यदि हम सेवन करें है, तो हमारे हृदय में ये संस्था उत्पन्न है। जिस मैंने कहा प्रेम सरोवर की विशेष महिमा जो है सत्य में कहा गया। ये कृष्ण विचार करने लगे, मैं कुछ समय के लिए यदि राधा जी से मैं उछल जाऊं दूर हो जाऊं है, तो देखो राधा जी मेरे विरह में ही वो है मिलन की स्फूर्ति हो जाएगी है, तब वो खाएगी पिएगी सोएगी है, क्योंकि विरह में क्या होती है मिलन की स्फूर्ति है। ये कृष्ण व्रत छोड़ करके कहीं है, ये समझ तो आज ये दिखाया गया है। क्यों ब्रज गोपियों की जो प्रेम जो दिखाया गया उसके उत्कंठामयी प्रेम दिखाया है। उत्कंठामयी प्रेम की एक ही तात्पर्य साक्षात रूप में गोविंद दर्शन के लिए जहाँ पर तरसते रहते इसलिए कहते उत्कंठामयी है। और दूसरी की तरफ इसलिए ब्रज में जो प्रेम गोपियों की जो प्रेम कृष्ण के प्रति है उसी कहा जाता है उत्कंठामय। सखाए के जो प्रेम उसी कहते हैं विषम्भ प्रेम, गाय बछड़े और वृक्ष आदि की जो प्रेम उसके कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। इस समस्त विचार जो दिखा गया। देखो यहाँ पर ये सुख सारी है, प्रातः काल में सब राधा गोविंद की क्या करते हैं गुण कीर्तन करते हैं। ये सुख सारी क्या बोलते हैं उत्कृष्ट जागृत हे सुख हे राधे तुम उठो है, कब तक सोते रहोगे है। और और सुख क्या बोलते कृष्ण कब तुम सोते रहो उठो जाओ है, एक दूसरे की उठा दी रात है। इसलिए कहते सुख सारी पद सुनी उठे राधा नीलमणि है। सुख सारी ऐसे पद सुन करके कविता सुन करके राधा कृष्ण जागे रहते, सब संकेत स्थान है। गौर प्रेमानंद।